हेलो इंजीनियर्स, हैप्पी इंजीनियर्स डे आप सभी लोगों को। आज बहुत बड़ा दिन है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं और इंजीनियर्स डे जब मनाया जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे DDA JEE की भी वैकेंसी आई हुई है, कंप्लीट गाइड क्या होगा या कंप्लीट गाइडेंस क्या होगी आपकी सिलेबस के रिस्पेक्ट में, एग्जाम पैटर्न के रिस्पेक्ट में, और उसमें कुछ टिप्स क्या हैं जिससे आपका इस बार DDA JEE निकल आया। आपको भी पता है कि DDA JEE एक ऐसा एग्ज़ाम होता है कि भाई इंटरव्यू वगैरह होता नहीं है, आपका एक पेपर होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, और इसमें एक चीज़ और है कि बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउ है। समझ गए ना, बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउ है। और आपको एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि वैकेंसी रेगुलर नहीं आती। अगर आप ये सोच रहे हो कि रेगुलर आती है, नहीं सर, इसमें टाइम लगता है। तो ये जब भी वैकेंसी आती है त्यौहार के जैसे आती है, तो त्यौहार आप लोगों के लिए है। और मुझे ऐसा लगता है कि DDA ने इस इंजीनियर्स डे पर आप लोगों को गिफ्ट दिया है, और इस गिफ्ट को आप लोग कैसे भुनाते हो ये आप पर डिपेंड करता है। सर चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है कि अगर आपको DDA JEE में सिलेक्शन लेना है तो। सर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि इंजीनियर्स डे है आज, हैप्पी इंजीनियर्स डे सभी लोगों को। तो इंजीनियर्स डे पर इंजीनियर्स अड्डा आपको कुछ गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। गिफ्ट के तौर पर यह है कि अगर आप कोई भी महापैक अगर आज आप ज्वाइन करोगे तो मात्र 2499 रुपये मिलेगा। साथ में XXX वैलिडिटी मिलेगी और करंट अफेयर का फ्री PDF भी आपको मिल जाएगा ई बुक के फॉर्म में, और फ्री रिवार्ड्स भी मिलेंगे। और यहाँ कूपन कोड Y579 आप लगा सकते हैं। क्या Y579 आप कूपन कोड लगा सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले ये दो पार्ट में होगा, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, और यहाँ पर देखेंगे तो नॉन टेक्निकल में क्या है, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से आपका यहाँ हो जाएगा। तो आप अगर आप देखें तो यहाँ टोटल नंबर आप 40 है और यहाँ पर 80 है। भाई बहुत अच्छा चांस है। देखो इतना बढ़िया चांस, अगर जिसको ये लगता है कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी तैयार है या टेक्निकल मेरा अच्छा तैयार है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर बस थोड़ा सा कट ऑफ हल्का से ज़्यादा जाती है, मतलब ये है कि मेहनत अच्छे लेवल पर यहाँ पर आपको करना होगा। तो पहले ये एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया। अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको डिटेल सिलेबस बता रहा हूँ। तो आप यहाँ डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं। डिटेल सिलेबस आप यहाँ से देखिए डिटेल सिलेबस क्या है इसका। अगर डिटेल सिलेबस की मैं बात करता हूँ तो जैसे GA में क्या है आपका, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी, मतलब जैसे कि आप देखा जाए कि कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल कंट्री से साझा करता है, बाउंड्री बनाता है, या कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कंट्री कह रहा हूँ राज्य से बाउंड्री साझा करता है। हिस्ट्री के बारे में आता है, कल्चर के बारे में आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक आता है, पॉलिटी आता है, और करंट अफेयर, साइंटिफिक रिसर्च। आपको भी पता हम इंजीनियर हैं, ये तो पूछा ही जाना है। रीजनिंग की अगर बात कर लिया जाए तो रीजनिंग में सब कुछ पढ़ना, कुछ हो नहीं छोड़ना। अगर आप पढ़ोगे ना इसको तो सब कुछ यहाँ पढ़ना होगा, सब कुछ यहाँ आपको पढ़ना है, ठीक ना। एनालॉगी, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन, सिंबॉलिक, फिगर, ट्रेंड, ये सब कुछ पढ़ना है। अब बात किया जाए जो मैथ वाला है, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और रेगुलर पॉलीगन, ये सब कुछ आपके एग्जाम में आता है। यहाँ मैथ की अगर बात की जाए, इंग्लिश में अगर देखा जाए, इंग्लिश में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप ये समझ लो कि 1 से 2 यहाँ पर आ जाएगी। आइडियम फ्रेज से 1 क्वेश्चन मान सकते हैं, और यहाँ पर स्पॉटिंग एरर से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक ना। एक्टिव पैसिव से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके से आप पहले से पढ़ रखें, बस उसके एक छुरी के जैसे उसको, उसकी धार को क्या करना, तेज करना है या शार्प करना है। सर ओके, आगे बात किया जाए टेक्निकल की बात कर लिया जाए। टेक्निकल में देखो एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, जैसे बिल्डिंग मटेरियल। भाई ये समझ लो कि बिल्डिंग मटेरियल का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके 80 क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल ही आ जाएगा। क्या क्या है इसमें देखते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, बिल्डिंग स्टोन, ओके, और लैमिनेटेड बिटुमिनस मटेरियल, वर्किंग, सर्वेइंग, और इसके बाद सर्वेइंग, यही सर्वेइंग अगला पार्ट आ जाता है। सर्वेइंग में क्या आ जाएगा सर, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपास, बियरिंग, सारा कुछ इंक्लूड है यहाँ पर। सॉइल मैकेनिक्स आपका पूरा कुछ है यहाँ पर। डायरेक्ट शेयर टेस्ट, वेन शेयर टेस्ट से क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। बियरिंग कैपेसिटी आप सॉइल प्लेट लोड टेस्ट से न्यूमेरिकल एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक्स में ओपन चैनल फ्लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल तो भाई इसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रक्चर से 2 से 3 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इलास्टिक कांस्टेंट, टाइप ऑफ बीम, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, आप यहाँ से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पता है आप यहाँ से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा DSD निकालने के लिए। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, RCC का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ से दोनों से क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ से हॉट वेदर लिखा हुआ, कोल्ड वेदर लिखा हुआ। इस बार के SSC JEE के CBT 2 में दोनों क्वेश्चन आए थे। दोनों क्वेश्चन
3 6 नंबर के दोनों क्वेश्चन आए थे, ठीक ना। और इसके बाद देखा जाए स्टील 2 से 3 नंबर का है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। और यहाँ पर हाईवे और रेलवे है ना, उसका थोड़ा सा वेटेज कम है, ठीक ना। हाईवे और रेलवे का थोड़ा सा वेटेज कम है, मतलब ये है कि हाईवे और रेलवे 3 4 क्वेश्चन ही पूछा जाता है और बाकी सारे सब्जेक्ट का खूब वेटेज है। अभी आपका सितंबर चल रहा, 15 तारीख हो गया है और आपका एग्ज़ाम उधर दिसंबर और जनवरी में होना है। तो भाई आपसे हर बार यही बोला जाता है, आपको भी पता होगा, हर बार आपको यही बोला जाता है भाई तैयारी आप पहले से स्टार्ट रखिए। ऐसा नहीं, इंतज़ार नहीं करेंगे। अब हम ये थोड़ा इंतज़ार करेंगे कि तूफान आएगा तब हम अपनी बिल्डिंग बनाएंगे ना भाई, अपने रहने के लिए पहले से बिल्डिंग बनाकर तैयार रखो, कभी भी तूफान आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पर टिप्स यही है आप लोगों को कि अभी आप लोगों के पास देखो, अभी आपको भी पता है कि 2.5 से 3 महीना है। अक्टूबर में आपका SSC है, नवंबर दिसंबर, ओके। अभी अगर देखा जाए मैं 3 महीने भी अगर मान लूँ तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। कैसे सर? जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अभी वेटेज वाला है मेरा एक वीडियो है वेटेज वाला, उस सब्जेक्ट वाइज वेटेज वाला, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से अगर आप उसको देखोगे तो आपको ये लगेगा कि सर अगर मैं 4 सब्जेक्ट तैयार कर लेता हूँ तो 80 में 50 नंबर का मेरा तैयार हो जाएगा, 50 नंबर का। अगर 50 नंबर का यहाँ हो गया तो वो 4 सब्जेक्ट जो हैं, वो 4 सब्जेक्ट जहाँ से मेरा 40 से 50 नंबर मान लेता हूँ, 40 से 50 नंबर मेरा हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं ये कर लूँगा, सबसे पहले मैं इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगा और फिर एक मंथ में हो जाएगा। दूसरे मंथ में मुझे क्या करना है, सेकंड मंथ में मुझे ये करना, बचे हुए 4 सब्जेक्ट को मुझे यहाँ करना है। जो बचा हुआ 40 से या 30 से 40 नंबर का है, ये कवर कर लेना। मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि पहले आप ये करिए, क्यों? आपको टाइम मिल जाएगा इनको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने का। जब आप अगले महीने ये पढ़ रहे होंगे तो इसके साथ इसका क्या करने लगेंगे, रिवीजन करने लगेंगे। इसका क्या करने लगेंगे आप, रिवीजन करने लगेंगे। ये एक आपको ऐसी स्ट्रेटजी अपनाना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाईवे रेलवे में 50 घंटे दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सारा पॉइंट जो भी है, सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए सर। तो ये आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी खुद की भी स्ट्रेटजी हो सकती है सर। और ये जो इंजीनियर्स, जो लोग हमको बोलते हैं कि अरे इंजीनियर्स कहाँ जा रहे हो, लोग मजाक बनाते हैं ना, समय आ गया है कि उनको कर दिखाने का। तो लोग जो अभी आप तक आपका मजाक उड़ाते थे ना यार, अब वो आप किसी का मजाक ना उड़ा पाएँ, आप ऐसी एक मिसाल पेश करिए, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, सिलेबस आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न क्या है ये बता दिया है बस, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर डेली PDF वगैरह मैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, कोई पैसे वाली बात नहीं है, आप जाकर यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि इंजीनियर्स डे पर आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी मिल रहा है, गिफ्ट मिलेगा कैसे, अड्डा 24/7 ऐप को जैसे आप डाउनलोड करेंगे ना, तो आप वहाँ पर जाइएगा, DDA JEE, आपका ये DDA JEE दिख रहा है, DDA JEE में देखिए ट्रिपल वैलिडिटी सब में है। ये आपका जो बैच है ना, ये आप इसको पर्टिकुलर, ये आपका DDA के लिए है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास पेमेंट है तो 2023 रुपये दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये कूपन कोड लगाकर 1847 में इनरोल कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं मैं, इसकी 12 मंथ की वैलिडिटी है, लेकिन इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्या, ये इंजीनियरिंग का महापैक, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जिस भी ब्रांच से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप महापैक ज्वाइन करेंगे ना, आपको ई-बुक मिल जाएगा आज के गिफ्ट में, ओके। यहाँ पर भी Y579 लगाओगे 2281 रुपये का पड़ेगा, 27 मंथ की वैलिडिटी रहने वाली है। तो मेरे भाई ये समय है आपको ज्वाइन करने का। ज्वाइन ही नहीं करना सर, ज्वाइन करने के बाद पढ़ाई भी एक अच्छे लेवल पर करना। ज्वाइन करना हो, केवल ज्वाइन करना हो तो मत ज्वाइन करिएगा, पढ़ना हो, सिलेक्शन लेना हो तभी जाकर आप ज्वाइन करिएगा, ठीक। बाकी यूट्यूब के अंदर शाम के डेली 6 बजे मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, वहाँ पर पहले एक बार देख लीजिए, अगर आपको मज़ा आए पढ़ने में तभी आप ज्वाइन करिए। लेकिन मिलते हैं फिर आपसे अपने और एक बेहतरीन सेशन में। अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद सर।